हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 12 whose name is algebraic expressions. So first of all we will study what is an expression. Expression is actually the combination of terms. Okay. मैंने आपको एक पीछे चैप्टर में बताया था व्हाट इज एन इक्वेशन. उस इक्वेशन में ही एक्सप्रेशन छुपा हुआ होता है. देखो इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन होती है जैसे कि मैंने लिखा x + 9 = 7. ये होती है इक्वेशन. इस इक्वेशन में जो ये वाला पार्ट है ना x + 9, दिस इज एन एक्सप्रेशन. अब देखो ये अपनी डेफिनेशन को कैसे फुलफिल करता है. इट्स डेफिनेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स. तो टर्म्स क्या होती है. ये x एक टर्म है, 9 भी एक टर्म है. इन जब टर्म्स को हम कंबाइन कर देते हैं, हमने इसको कंबाइन किया प्लस के साइन से, हम माइनस से भी कर सकते हैं. ठीक है. तो जब ये टर्म्स कंबाइन होती है तो ये क्या बनते हैं, एक्सप्रेशंस बनते हैं. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज वेरिएबल. कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कि उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो चीज़ें क्या होती हैं, तभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पूरा पढ़ पाएंगे. तो हमें पढ़ना है वेरिएबल. वेरिएबल इज द अल्फाबेट यूज्ड इन एक्सप्रेशन. जितने भी एक्सप्रेशन के अंदर अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल. जैसे कि इस पूरे में हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है, x. तो x क्या है मेरा, वेरिएबल. अगर मैं कोई और एक्सप्रेशन लेती, अगर मेरा एक्सप्रेशन होता 3x + 9y + 7 = 3, ये भी मेरा ये तो इक्वेशन बन जाएगी. अगर मैं = 3 कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन. अगर मैं खाली यही लिखती हूँ 3x + 9 + 7, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन. ओके. तो अब देखो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या होगा, इसमें होगा x एंड y. अब आपको समझ आया कि एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि इसमें x हो रहा है, इसमें x एंड y हो रहा है, वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज कांस्टेंट. अब देखो एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी नंबर्स यूज होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट. द नंबर्स यूज्ड इन एक्सप्रेशन. अब देखो अगर मैं पहले एक्सप्रेशन लूँ x + 9, तो इसके अंदर मेरे नंबर यूज हो रहा है 9, तो 9 इज अ कांस्टेंट. ठीक है. अगर मैं अपना दूसरा एक्सप्रेशन लेती हूँ 3x + 9y + 7, इसके अंदर मेरा नंबर यूज हो रहा है 7, तो 7 कांस्टेंट है. अब देखो समटाइम यू गेट कंफ्यूज कि मैम ये भी तो नंबर है, 3 इज अ नंबर, x इज अ नंबर, बट नहीं, ये कांस्टेंट नहीं आएगा. जो अलोन नंबर होता है ना वही कांस्टेंट होता है. इसके साथ हमने x जोड़ा हुआ है, इसके साथ हमने y जोड़ा हुआ है, तो 3x नंबर नहीं होगा, 9y नंबर नहीं होगा. दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि जैसे ही मैं x की वैल्यू बदलूंगी मेरी इस पूरी टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है. लेकिन 7 एक ऐसा नंबर है जो नेवर गोइंग टू चेंज, तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट. तो आपको समझ आया कि एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं एंड कांस्टेंट क्या होते हैं. अब देखो अब हमारा नेक्स्ट आता है व्हाट इज टर्म. शुड आई रब दिस. नेक्स्ट है मेरा टर्म्स. टर्म्स क्या होती हैं. देखो एक्सप्रेशन के अंदर, अब जैसे मेरा ये था 3x + 9y, जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हुई है ना, साइन को छोड़ के, ये प्लस प्लस साइन, माइनस माइनस साइन अगर होता तो भी इसको छोड़ के जितनी भी ये टर्म्स होती है, जैसे 3x 9y 7, ये सब मेरी क्या है, टर्म्स हैं. ये होती है टर्म्स. अगर मेरे पास कोई और एक्सप्रेशन होता, 3xy + 9y + 3x + 9, मे बी ऐसा होता मेरे पास एक्सप्रेशन, तो उसमें टर्म क्या होती, टर्म होती 3xy
9y 3x। तो एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या हैं, टर्म्स हैं। ओके, लेट्स गेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज फैक्टर्स। अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर इज, अब आप इसको भी अलग अलग सेपरेट कर दो। 3xy किससे मिलके बना है, 3 से, x से, y से, 9y 9 और y से, 3x 3 और x से, और 9 9 और 1 से मिलके बना है। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। जैसे 3x y 9 y 3 x 9। 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर मैं इसके अंदर आपको फैक्टर बोलती हूँ तो फैक्टर होगा 3x 9 y 7। अगर मैं आपको इसके अंदर फैक्टर बोलती हूँ तो फैक्टर होंगे x 9। समझ आया आपको कि व्हाट इज फैक्टर। ओके, तो ये होते हैं हमारे फैक्टर। अब हमारे पास आता है कोफिशिएंट। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं तो सिंपल डेफिनेशन कोफिशिएंट की होगी, अल्फाबेट के साथ जो भी नंबर आगे लगा होता है वो होता है कोफिशिएंट। द नंबर न्यूमेरिक, द न्यूमेरिक फैक्टर बोल सकते हो आप इसको, और आप इसको नंबर बोल सकते हो, यूज्ड विद अल्फाबेट। अल्फाबेट के साथ जो नंबर लगा हुआ हमारा होता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट। जैसे कि देखो इसमें मेरे पास अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करती हूँ तो इसमें मेरे पास अल्फाबेट है x। x के आगे कुछ नहीं लगा हुआ, मीन्स 1 है, तो इसमें हमारा पास कोफिशिएंट हो जाएगा 1। अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन की बात करती हूँ तो इसमें वेरिएबल अल्फाबेट्स हैं x एंड y। x के साथ मेरा नंबर लगा हुआ है 3 और y के साथ मेरा नंबर लगा हुआ है 9। तो 3 और 9 दोनों क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन में देखो एक्स वाई अल्फाबेट है, इसके साथ मेरा नंबर क्या लगा हुआ है 3, तो 3 हो जाएगा कोफिशिएंट, 9 हो जाएगा कोफिशिएंट, एंड अगेन 3। ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट। जो अलोन नंबर होता है वो कोफिशिएंट नहीं होता, वो होता है कांस्टेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो हमने एक पढ़ा था टर्म्स। टर्म्स मैंने आपको क्या बताई थी, टर्म्स मैंने आपको बताई थी जैसे कि सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन था, ये था, मैं इसको एक्सप्रेशन बोल रही हूँ अपना, ठीक है, 3xy या 3y प्लस 7x प्लस 9, ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें मैंने आपको टर्म्स क्या बताई थी, टर्म्स थी 3y 7x और 9, ये टर्म्स थी। अब इस टर्म में हम दो पार्ट करते हैं, एक होता है लाइक टर्म्स, एक होता है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, देखो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेम होते हैं। कैसे, आई विल डिस्कस। और अनलाइक टर्म्स होती हैं हुज algebraic expressions are different। क्लियर। अब देखो सेम algebraic expressions और डिफरेंट algebraic expressions का क्या मीनिंग है। सी, सेम algebraic expression होते हैं जिनके साथ सेम वेरिएबल लगा हुआ होता है। जैसे कि इस में लाइक टर्म अगर मैं देखूं तो कोई भी नहीं है लाइक टर्म। क्यों, क्योंकि 3y को मैं 7x में ऐड नहीं कर सकती, y के साथ ही ऐड होगा, x के साथ ही ऐड होगा। तो सपोज मैंने अपना कोई, मुझे दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा एक्सप्रेशन का। मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 3xy
प्लस 7y प्लस 5xy प्लस 2y प्लस 9। ये मैंने एक्सप्रेशन ले लिया। अब इसमें मेरी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बनेंगी। देखो आप क्या देख रहे हो, इसमें टर्म्स हैं ये और ये। इसमें कुछ लाइक टर्म्स आपको दिख रही है? यस। अगर मैं बोलूँ 3xy एंड 5xy, ये आपको लाइक टर्म्स दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि चाहे इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन इनके जो अल्फ़ाबेट है, जो इनका वेरिएबल है xy, वो क्या है? सेम है। तो इनके क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैं कह सकती हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इनके सेम है। ये अपने आप में भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 7y और 2y, दे आर लाइक, क्योंकि 7y में मैं 2y ऐड कर सकती हूँ, तो 7y और 2y मेरे क्या हो जाएंगे? सॉरी, 7y और 2y क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या है? अनलाइक टर्म्स है हमारी, जैसे मैं बोलूँ 3xy और 7y, ये मेरी अनलाइक टर्म्स हैं। 5xy के साथ अगर मैं 7y ले लूँ, वो भी मेरी अनलाइक टर्म है। 2y के साथ मैं 5xy ले लूँ, दैट इज ऑल्सो माई अनलाइक टर्म। तो ये होती है अनलाइक टर्म और ये होती है हमारी लाइक टर्म्स। अब देखिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तीन चीजें होती हैं हमारे पास। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइमोनियल। देखो मोनोमियल क्या होता है? इफ देयर इज ओनली वन टर्म इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप सोचो कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म है, वो होता है मेरा मोनोमियल। जैसे कि मैं बोलूँ 7x, दिस इज ओनली मोनोमियल। मैं लिखूँ 7x, कोई मैंने इक्वेशन लिखी 7x इज इक्वल टू 9, दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन का ये वाला पार्ट होता है एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है 7x, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? इफ देयर आर टू टर्म in algebraic एक्सप्रेशन। अब आप इसका देखो एग्जाम्पल क्या लोगे। सपोज मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा 3x प्लस 7y, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं, एक 3x एक 7y। अब आते हैं ट्राइनोमियल। अब अगर मेरे पास किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x प्लस 3y प्लस 9, 9 इज ऑल्सो अ टर्म, ठीक है। तो अगर मैं इसको 9 ऐड कर दूंगी इसी में ही, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये ट्राइनोमियल। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं, मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स ऐड कैसे होती हैं? अब मेरे पास सपोज कोई लाइक टर्म है 3xy और 5xy, मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगी? प्लस, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको जो नंबर
ये लाइक टर्म है क्योंकि इनका क्या है, ये एक्स वाई में ही ऐड हो सकता है, तो ये टर्म्स क्या है, लाइक है। इनको प्लस कैसे करोगे आप, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर को ऐड करना है। 3 + 5 कितना होता है, 8, तो ये हो जाएगा 8xy। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में मेरे पास सपोज कोई दो टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स 7xy और 3xy, मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा 3xy माइनस 3 हो जाएगा। सिर्फ नंबर्स को आपने माइनस करना है, आपको कुछ नहीं देखना। 7 में से 3 गए 4, xy रहेगा, वो एक ही बार आएगा। 2 बार जैसे xy होता है तो हम लेंगे एक ही बार, सिर्फ नंबर को माइनस करना, तो हो जाएगा 4xy। अब ये तो हुआ लाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। व्हाट अबाउट अनलाइक टर्म्स? अनलाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अब मेरे पास कोई अनलाइक टर्म है, एक मेरे पास टर्म है 3x और एक है 7y। हाउ कैन आई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बोथ? तो अनलाइक टर्म का पॉइंट क्या है, अनलाइक टर्म्स नीदर ऐड नॉर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अनलाइक टर्म को ना तो हम ऐड कर सकते हैं और ना ही अनलाइक टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, यहाँ तो हमने पढ़ा था कि ऐड कैसे करेंगे टर्म्स को, अब हम पढ़ेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस को कैसे करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को। यहाँ तो सिर्फ एक एक टर्म की बात थी। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस में हम क्या करते हैं, तो सी एक्सप्रेशंस में हम क्या करते हैं, addition of algebraic expression। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू एक्सप्रेशंस, 3x - 7, 4x - 9, इनको मुझे ऐड करना है। तो आप पहले सबसे पहले दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। आप लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन 3x - 7 प्लस 4x - 9। अब आप देख लीजिए, जो लाइक टर्म्स हैं आप उनको साथ में लिखिए, जो अनलाइक है आप उनको अलग लिख दीजिए। तो इसमें मैं लाइक देख रही हूँ 3x और 4x, तो मैंने इनको एक साथ लिखा। अब इसमें उसके बाद कुछ बचता है, नंबर्स बचते हैं 7 और 9। 7 और 9 को आप एक साथ लिख दीजिए। अब देखो 7 के साथ भी माइनस है और 9 के साथ भी माइनस है, तो -7 - 9। अब 3x और 4x ये लाइक टर्म्स है। मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स कैसे ऐड होती हैं, आपको सिर्फ नंबर को ऐड करना होता है, वेरिएबल आप एक ही बार लिखते हो। तो 3 + 4 = 7, 7x। अब देखो -7 - 9 ऐड हो रहे हैं, तो दोनों के साथ ही माइनस का साइन है, तो ये होंगे तो ऐड, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो -9 + 7 कितना होता है, 16। तो ये मेरा आंसर आएगा 7x - 16। One more example I will show you। ये मैंने ले लिया 3x + 11 7x - 2। These are my two expression and I have to add both of these। Again the same sequence we will follow। दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। 3x + 11 + 7x - 2। लाइक टर्म्स को अगेन साथ में लिखेंगे, तो 3x + 7x साथ में लिखा, नंबर्स को साथ में लिखेंगे। 11 - 2, क्योंकि 11 के साथ प्लस का साइन है, 2 के साथ जिस टर्म के साथ जो साइन है
आई कैन नेवर चेंज, वो उसी के साथ लगेगा, चाहे मैं लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिख रही हूँ, अनलाइक को अलग लिख रही हूँ, लेकिन साइन सबके साथ वही रहेगा। तो 3x एंड 7x लाइक टर्म्स हैं, दे विल बी एडिंग 7 + 3 10, x का x ही रहेगा। नाउ 11 - 2, तो 11 में से जब 2 माइनस होता है तो कितना आता है 9, तो ये किसका आएगा प्लस का 9 आएगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म है प्लस, एक टर्म है माइनस, तो ऐसे केसेस में माइनस होता है और नंबर साइन किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है। तो बड़ा नंबर है 11, 11 के साथ है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। दिस इज माई आंसर 7x + 9। अब ये तो था एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगेन कोई एग्जांपल अगर हम लें, मेरे पास दो एक्सप्रेशन है 7x + 2 और 3x - 9। क्लियर? इनको अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मीनिंग है माइनस, माइनस कर रहे हैं हम दोनों को, मीन्स आई हैव टू पुट अ माइनस साइन बिटवीन अ टू। तो मैं पहले लिखूंगी फर्स्ट टर्म, फिर मैं लिखूंगी माइनस का साइन। नाउ द वन ट्रिकी पार्ट हेयर इज, जब भी हम माइनस का साइन लगाते हैं तो जो नेक्स्ट हमारी टर्म्स आती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। 3x, मैं सिंपल ही लिख सकती इसको 3x - है, इसको ब्रैकेट में लिखूंगी। क्यों ब्रैकेट में लिखने का बिगेस्ट रीजन इज, देखो 7x तो 7x ही रहेगा, -2 विल रिमेन सेम। अब जब ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो इस ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी टर्म्स होती हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इफ देयर इज एन प्लस साइन तो वो माइनस हो जाएगा, देयर इज एन माइनस साइन तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो 3x के साथ एक्चुअली में प्लस का साइन था, हाँ, ये अभी हो जाएगा -3x। 9 के साथ देयर वाज अ साइन ऑफ माइनस, दिस विल बिकम +9। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब देखो लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिख लो, 7x - 3x को हमने एक साथ लिखा, -2 + 9 को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स में आप सिर्फ नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो। 7 - 3 is 4, 4, x will remain x। Now you can solve -2 + 9। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, ऐसे केसेस में माइनस होता है और जो साइन होता है वो बिगर नंबर का आता है। तो माइनस होगा, 9 में से 2 गए 7, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर है 9, 9 के साथ देयर इज एन प्लस साइन, तो आप भी इसमें प्लस साइन लगाएंगे। दिस इज 4x + 7। तो ये था सब्ट्रैक्शन। वन मोर एग्जांपल आई विल शो यू। (10x - 2) 20x + 4। These are my two expression and मेरे को इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे इन दोनों के बीच में सबसे पहले एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का साइन लगाऊंगी तो मुझे नेक्स्ट टर्म को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। देखिए मैंने लिखा 10x - 2, बीच में मैं एक माइनस का साइन लगाऊंगी, इसको ब्रैकेट में लिखूंगी। क्लियर? अब देखो जो ब्रैकेट वाली टर्म है, जो ब्रैकेट का एक्सप्रेशन है उसमें जो टर्म्स के साइन है वो क्या हो जाएंगे, विल चेंज। 10x - 2 -20x, ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 10x - 20x -2 - 4। क्लियर? अब देखिए 10x - 20x लाइक टर्म्स हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे सिंपली नंबर में से। 10 - 20 is -10, -10x -2 - 4।
दोनों नंबर माइनस के हैं, 2 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, ऐसे केसेस में माइनस ही होता है, सॉरी दोनों नंबर जब माइनस के होते हैं तो इसमें नंबर ऐड होते हैं एंड जो साइन होता है वो माइनस का होता है, ठीक है। जब भी दो नंबर माइनस माइनस के आ रहे हैं तो वो होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। क्लियर? तो -2 - 4 इज -6। दिस इज माई आंसर, -10x - 6। एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराती हूँ। -7x - 2, 4x - 3, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, माइनस का, ऑब्वियसली दोनों के बीच में माइनस का साइन लगेगा। 7x + 2 माइनस, अब आप डायरेक्ट, अगर आप ब्रैकेट के बिना भी करना चाहो तो कैसे करोगे, डायरेक्ट आप लिखो पूरी टर्म, पूरे एक्सप्रेशन को, उनकी टर्म के साइन को चेंज करते जाओ। -4x हो जाएगा +3 हो जाएगा। यू कैन डायरेक्टली राइट दिस ऑल्सो, नो नीड टू पुट इन ब्रैकेट। आप डायरेक्टली भी अपने साइन चेंज कर सकते हो। तो 7x - 4x क्या हो जाता है, 3x, +2 + 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 5। So this is my answer, 3x + 5 is my answer. Now the last topic of today is finding the value of expression. एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू कैसे निकालनी होती है। जैसे मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दी है 2x, आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या होगा, जो भी वेरिएबल लगा हुआ होता है एक्सप्रेशन का, आपको उसकी वैल्यू दी होगी। जैसे कि आपको लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2x व्हेन x = 4। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू को पुट करोगे जो भी आपको दी हुई है। तो 2 × x, x क्या है 4, वैल्यू आ जाएगी 8। आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, आपको बाइनोमियल दिया हुआ है, 2x + 3y दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको x दिया हुआ है 7 और y दिया हुआ है सपोज -2, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं, माइनस में वैल्यू आपको दे सकते हैं। तो आप सिंपली पुट करोगे एक्सप्रेशन में, तो 2 × 7 + 3 × -2 ऐसे करेंगे। तो 2 × 7 हो जाएगा 14 प्लस 3 × -2, 3 × -2 इज -6। तो दिस विल बी प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस का साइन बनता है। तो -6, 14 - 6 इज 8, ओके। या आपको ट्राइनोमियल दिया हुआ है, ट्राइनोमियल में भी आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सिंपली आपको अपनी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ट्राइनोमियल में आपको सपोज दिया हुआ है 3x + 7y + 9 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 और आपको x दिया हुआ है 1, y दिया हुआ है 2, तो आप लिखोगे 3 × 1 + 7 × 2 + 9। तो 3 × 1 इज 3, 7 × 2 इज 14 + 9। तो आप इसको ऐड कर लोगे, इस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। 14 + 3 17, 17 + 9 is 26. 26 is your answer. So this was the last topic. I hope आपको इस चैप्टर के सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे, और आप जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस कंटेंट से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।